बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज विष्णु पुराण प्रारंभ करने जा रहे हैं। संस्कृत और हिंदी अर्थ सहित जो भी गलतियाँ हो जाए उसे क्षमा करिएगा। श्री हरि श्री विष्णु पुराण सचित्र हिंदी अनुवाद सहित गीता प्रेस गोरखपुर। सबसे पहले है निवेदन। इसमें अंश दिए गए हैं, 6 अंश हैं और उनमें कुछ अध्याय हैं जितने हों। तो सबसे पहले निवेदन जो इसमें लिखा हुआ है। ओम। अष्टादश महापुराणों में श्री विष्णु पुराण का स्थान बहुत ऊंचा है। इसके रचयिता श्री पराशर जी हैं। अन्य विषयों के साथ भूगोल, ज्योतिष, कर्मकांड, राजवंश और श्री कृष्ण चरित्र आदि कई प्रसंगों का ही अनूठा और विशद वर्णन किया गया है। भक्ति और ज्ञान की प्रशांत धारा तो इसमें सर्वत्र ही अनंत रूप से बह रही है। यद्यपि यह पुराण विष्णु परक है तो भी भगवान शंकर के लिए इसमें कहीं भी अनुदार भाव प्रकट नहीं किया गया। संपूर्ण ग्रंथ में शिव जी का प्रसंग संभवतः श्री कृष्ण वाणासुर संग्राम में भी आता है। सो वहाँ स्वयं भगवान कृष्ण महादेव जी के साथ अपनी अभिन्नता प्रकट करते हुए श्रीमुख से कहते हैं कि त्वया यद् भयं दत्तं तद्दत्तं अखिलं मया मतो विभिन्नमात्मानं द्रष्टुम् अर्हसि शंकर योऽहं सत्वं जगच्चेदं सदेवासुरमानुषं मत्तो नान्यदशेषं यत्तत्त्वं ज्ञातुमिहार्हसि अविद्यामोहितात्मानः पुरुषा भिन्नदर्शिनः वदन्ति भेदं पश्यन्ति चावयोरन्तरं हर। अंश 5 में अध्याय 33 के ये कुछ श्लोक दिए गए थे। 47, 48, 49 श्लोक थे। हाँ, तृतीय अंश में माया मोह के प्रसंग में बौद्ध और जैनियों के प्रति कुछ कटाक्ष अवश्य किए गए हैं, परंतु इसका उत्तरदायित्व भी ग्रंथकार की अपेक्षा उस प्रसंग को ही अधिक है। वहाँ कर्मकांड का प्रसंग और उक्त दोनों संप्रदाय वैदिक कर्म के विरोधी हैं, इसलिए उनके प्रति कुछ व्यंग्य वृत्ति हो जाना स्वाभाविक ही है। अस्तु, आज सर्वांतर्यामी सर्वेश्वर की असीम कृपा से मैं इस ग्रंथ रत्न का हिंदी अनुवाद पाठकों के सम्मुख करने में सफल हो सका हूँ। इससे मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। अभी तक हिंदी में इसका कोई भी अविकल अनुवाद प्रकाशित नहीं हुआ था। गीता प्रेस ने इसे प्रकाशित करने का उद्योग करके हिंदी साहित्य का बड़ा उपकार किया है। संस्कृत में इसके ऊपर विष्णुचिति और श्रीधरी 2 टीकाएँ हैं जो वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस बम्बई से प्रकाशित हुई हैं। प्रस्तुत अनुवाद भी उन्हीं के आधार पर किया है तथा इसमें पूज्यपाद श्री इसमें नाम चिपक गया है, खुल नहीं रहा है। तो उपाध्याय पंडित श्री पंचानन जी तर्क रत्न द्वारा संपादित बंगला अनुवाद से भी अच्छी सहायता ली गई है। उसके लिए मैं पंडित जी का अत्यंत आभारी हूँ। अनुवाद में यथासंभव मूल का ही भावार्थ दिया गया है। जहाँ स्पष्ट करने के लिए कोई बात ऊपर से रखी गई है वहाँ ऐसा, तथा जहाँ किसी शब्द का भाव व्यक्त करने के लिए कुछ लिखा गया है वहाँ कुछ कोष्ठक में ऐसा दे दिया गया है। अंत में जिन चराचर नियंता श्री हरि की प्रेरणा से मैंने योग्यता न होते हुए भी इस ओर बढ़ने का दुस्साहस किया है, उनसे क्षमा मांगता हुआ उन लीलामय की यह लीला उन्हीं के चरण कमलों में समर्पित करता हूँ। विनीत अनुवादक, इसमें नाम नहीं दिया है, और खुर्जा मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष दौज संवत 1990। और बस इसमें कहीं लेखक का नाम नहीं है।
इसमें 6 अंश दिए गए हैं और प्रत्येक में किसी में पहले अंश में 22 अध्याय हैं, द्वितीय अंश में 16 अध्याय हैं, तृतीय अंश में 18 अध्याय हैं और चतुर्थ अंश में 24 अध्याय हैं। पंचम अंश में 38 अध्याय हैं और षष्ठ अंश में 8 अध्याय हैं और उपसंहार। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। ओम श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पहला अध्याय, ग्रंथ का उपोद्घात। इसमें श्लोक दिए गए हैं और इसका हिंदी अर्थ दिया गया है, तो मैं एक एक श्लोक पढ़ूंगी और उसका हिंदी अर्थ पढ़ूंगी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सूत उवाच। ओम पराशरं मुनिवरं कृतपौर्वाणिकक्रियं मैत्रेयः परिपप्रच्छ प्रणिपत्याभिवाद्य च। श्री सूत जी बोले, मैत्रेय जी ने नित्य कर्मों से निवृत्त हुए मुनिवर पराशर जी को प्रणाम कर एवं उनके चरण छूकर पूछा। त्वत्तो हि वेदाध्ययनम् अधीतम् अखिलं गुरो धर्मशास्त्राणि सर्वाणि तथांगानि यथाक्रमम्। हे गुरुदेव, मैंने आप ही से संपूर्ण वेद वेदांग और सकल धर्मशास्त्रों का क्रमशः अध्ययन किया है। त्वत्प्रसादान् मुनिश्रेष्ठ मामन्येनाकृतश्रमं वक्ष्यन्ति सर्वशास्त्रेषु प्रायसो येऽपि विद्विषः। हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे विपक्षी भी मेरे लिए यह नहीं कह सकेंगे कि मैंने संपूर्ण शास्त्रों के अभ्यास में परिश्रम नहीं किया। सोऽहमिच्छामि धर्मज्ञे श्रोतुं त्वत्तो यथा जगत् बभूव भूयश्च यथा महाभाग भविष्यति। हे धर्मज्ञ, हे महाभाग, अब मैं आपके मुखारविंद से यह सुनना चाहता हूँ कि यह जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ और आगे भी दूसरे कल्प के आरंभ में कैसे होगा। यन्मयं च जगद् ब्रह्मन् यतश्चैतच्चराचरं लीनमासीद्यथा यत्र लयमिष्यति यत्र च। तथा हे ब्रह्मन, इस संसार का उपादान कारण क्या है? यह संपूर्ण चराचर किससे उत्पन्न हुआ है? यह पहले किस में लीन था और आगे किस में लीन हो जाएगा? यत् प्रमाणानि भूतानि देवादीनां च संभवं समुद्र पर्वतानां च संस्थानं च यथा भुवः। इसके अतिरिक्त आकाश आदि भूतों का परिमाण, समुद्र, पर्वत तथा देवता आदि की उत्पत्ति, पृथ्वी का अधिष्ठान और सूर्य आदि का परिमाण तथा उनका आधार, देवता आदि के वंश, मनु, मनवंतर आधार, इस श्लोक का अर्थ ज़्यादा दिया गया है, इसलिए मैं सारे श्लोक ये पढ़ देती हूँ। तो छठवें श्लोक से, यत् प्रमाणानि भूतानि देवादीनां च संभवं समुद्र पर्वतानां च संस्थानं च यथा भुवः सूर्यादीनां च संस्थानं प्रमाणं मुनिषत्तम देवादीनां तथा वंशानं मनून्मन्वन्तराणि च कल्पान् कल्पविभागाश्च चातुर्युगविकल्पितान् कल्पान्तस्य स्वरूपं च युगधर्माश्च कृतस्नसः। देवर्षि पार्थिवानां च चरितं यन्महामुने वेदशाखा प्रणयनं
यथावद् व्यासकर्तृकृं धर्माश्च ब्राह्मणादीनां तथा चाश्रमवासिनां श्रोतुमिच्छाम्यहं सर्वं त्वत्तो वासिष्ठनन्दनः। 6 से 10 श्लोक तक इसका अर्थ पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त आकाश आदि भूतों का परिमाण, समुद्र, पर्वत तथा देवता आदि की उत्पत्ति, पृथ्वी का अधिष्ठान और सूर्य आदि का परिमाण तथा उनका आधार, देवता आदि के वंश, मनु, मनवंतर, बार बार आने वाले चारों युगों में विभक्त कल्प और कल्पों के विभाग, प्रलय का स्वरूप, युगों के पृथक पृथक संपूर्ण धर्म, देवर्षि और राजर्षियों के चरित्र, श्री व्यास जी कृत वैदिक शाखाओं की यथावत रचना तथा ब्राह्मण आदि वर्ण और ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों के धर्म, ये सब हे महामुनि शक्तिनंदन मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मन् प्रसाद प्रवणं कुरुष्व मयि मानसं येनाहमेतज्जानीयां तत्प्रसादान् महामुने। हे ब्रह्मन, आप मेरे प्रति अपना चित्त प्रसादोन्मुख कीजिए, जिससे हे महामुने मैं आपकी कृपा से यह सब जान सकूं। श्री पराशर उवाच। साधु मैत्रेय धर्मज्ञे स्मारितोऽस्मि पुरातनं पितुः पिता मे भगवान् वसिष्ठो यदुवाच हा। हे धर्मज्ञ, श्री पराशर जी बोले, हे धर्मज्ञ मैत्रेय, मेरे पिताजी के पिता श्री वशिष्ठ जी ने जिसका वर्णन किया था उस पूर्व प्रसंग का तुमने मुझे अच्छा स्मरण कराया, इसके लिए तुम धन्यवाद के पात्र हो। ओम हरे। विश्वामित्र प्रयुक्तेन रक्षसा भक्षितः पुरा श्रुतस्तातस्ततः क्रोधो मैत्रेयाभून्ममातुलः। हे मैत्रेय, जब मैंने सुना कि पिताजी को विश्वामित्र की प्रेरणा से राक्षस ने खा लिया है तो मुझको बड़ा भारी क्रोध हुआ। ततोऽहं रक्षसां सत्रं विनाशाय समारभं भस्मीभूताश्च शतशः तस्मिन् सत्रे निशाचरः। तब राक्षसों का ध्वंस करने के लिए मैंने यज्ञ करना आरंभ किया। उस यज्ञ में सैकड़ों राक्षस जलकर भस्म हो गए। ततः संगक्षीयमाणेषु तेषु रक्षः स्वशेषतः मामुवाच महाभागो वसिष्ठो मत्पितामहः। इस प्रकार उन राक्षसों को सर्वथा नष्ट होते देखकर मेरे महाभाग पितामह वशिष्ठ जी मुझसे बोले। अलम अत्यंत कोपेन तातमन्युमिमं जहि राक्षसा नापराध्यन्ति पितुस्ते विहितं हि तत्। हे वत्स, अत्यंत क्रोध करना ठीक नहीं है, अब इसे शांत करो। राक्षसों का कुछ भी अपराध नहीं है, तुम्हारे पिता के लिए तो ऐसा ही होना था। मूढ़ानामेव भवति क्रोधो ज्ञानवतां कुतः हन्यते तात कः केन यतः स्वकृत भुक्पुमान्। क्रोध तो मूर्खों को ही हुआ करता है, विचारवानों को भला कैसे हो सकता है। भैया, भला कौन किसी को मारता है? पुरुष स्वयं ही अपने किए का फल भोगता है। संचितस्यापि महत्सा वत्स क्लेशेन मानवैः यशसः तपश्चैव क्रोधो नाशकरः परः। हे प्रियवर, यह क्रोध तो मनुष्य के अत्यंत कष्ट से संचित यश और तप का भी प्रबल नाशक है। स्वर्गापवर्ग व्याधेश स्वर्गापवर्ग व्यासेध कारणं परमर्षयः वर्जयन्ति सदा क्रोधं तात्मा तद्वशो भव। हे तात, इस लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ने वाले इस क्रोध का
महर्षिगण सर्वदा त्याग करते हैं, इसलिए तू इसके वशीभूत मत हो। अलम निशाचरैर्दग्धैर्दीनैर्नपकारिभिः सत्रं ते विरमत्वेतत् क्षमासारा हि साधवः। अब इन बेचारे निरपराध राक्षसों को दग्ध करने से कोई लाभ नहीं है। अपने इस यज्ञ को समाप्त करो। साधुओं का धन तो सदा क्षमा ही है। एवं तातेन तेनाहम् अनुतीतो महात्मना उपसंहृतवान् सत्रम सत्यः तद्वाक्य गौरवात्। महात्मा दादाजी के इस प्रकार समझाने पर उनकी बातों के गौरव का विचार करके मैंने वह यज्ञ समाप्त कर दिया। इससे मुनिश्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र पुलत्स्य जी वहाँ आए। महात्मा दादाजी के इस प्रकार समझाने पर उनकी बातों के गौरव का विचार करके मैंने वह यज्ञ समाप्त कर दिया। ततः प्रीता स भगवान वसिष्ठो मुनिषत्तमः संप्राप्तश्च तदा तत्र पुलत्स्यो ब्राह्मणः श्रुता। इससे मुनिश्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र पुलत्स्य जी वहाँ आए। पितामहेन दत्तार्घ्यं कृतासन परिग्रहः मामुवाच महाभागो मैत्रेय पुलहाग्रजः। हे मैत्रेय, पितामह वशिष्ठ जी ने उन्हें अर्घ्य दिया। तब ये महर्षि पुलह के ज्येष्ठ भ्राता महाभाग पुलस्त्य जी आसन ग्रहण करके मुझसे बोले। पुलस्त्य उवाच वैरे महति यद्वाक्याद् गुरुरद्याश्रिता क्षमा त्वया तस्मात् समस्तानि भवान् शास्त्राणि वेत्स्यति। पुलस्त्य जी बोले, तुमने चित्त में बड़ा बैर भाव रहने पर भी अपने बड़े बूढ़े वशिष्ठ जी के कहने से क्षमा स्वीकार की है, इसलिए तुम संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता होगे। संततेर्न ममोच्छेदः क्रुद्धेनापि यतः कृतः त्वया तस्मान् महाभाग ददाम्यन्यं महावरम। हे महाभाग, अत्यंत क्रोधित होने पर भी तुमने मेरी संतान का सर्वथा मूलोच्छेद नहीं किया, अतः मैं तुम्हें एक और उत्तम वर देता हूँ। पुराण संहिता कर्ता भवान् वत्स भविष्यति देवता पारमार्थ्यं च यथावद्वैतिष्यते भवान्। हे वत्स, तुम पुराण संहिता के वक्ता होगे और देवताओं के यथार्थ स्वरूप को जानोगे। प्रवृत्ते च निवृत्ते च कर्मण्यः तमलामतिः मत्प्रसादाद् संदिग्धा तौ वत्स भविष्यति। तथा मेरे प्रसाद से तुम्हारी निर्मल बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति अर्थात भोग और मोक्ष के उत्पन्न करने वाले कर्मों में निसंदेह हो जाएगी। ततश्च प्राह भगवान् वसिष्ठो मे पितामहः पुलस्त्येन यदुक्तं ते सर्वमेतद् भविष्यति। पुलस्त्य जी के इस तरह कहने के अनंतर फिर मेरे पितामह भगवान वशिष्ठ जी बोले, पुलस्त्य जी ने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य होगा। इति पूर्वं वसिष्ठेन पुलत्स्येन च धीमता यदुक्तं तत् स्मृतिं याति त्वत्प्रश्नादखिलं मम। हे मैत्रेय, इस प्रकार पूर्व काल में बुद्धिमान वशिष्ठ जी और पुलस्त्य जी ने जो कुछ कहा था वह सब तुम्हारे प्रश्न से मुझे स्मरण हो आया है। सोहम वदाम्य शेषं ते मैत्रेय परिपृच्छते पुराण संहितां सम्यक् तां निबोध यथा तथम। अतः हे मैत्रेय, तुम्हारे पूछने से मैं उस संपूर्ण पुराण संहिता को तुम्हें सुनाता हूँ।
तुम उसे भली प्रकार ध्यान देकर सुनो। विष्णोः सकाश अद्भुतम लिखा है वैसे। विष्णोः सकाशाद्भुतं जगत् तत्रैव च स्थितं स्थितिसंयमकर्तासौ जगतोऽस्य जगच्च सः। यह जगत विष्णु से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है, वे ही इसकी स्थिति और लय के कर्ता हैं तथा यह जगत भी वे ही हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथमे अंशे प्रथमो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। विष्णु पुराण का पहला अंश और पहले अंश का पहला अध्याय पूरा हुआ।